अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लाअजरन ग़ैर ममनून व इन्नक लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत ही लाजवाब कीमती किताब, काफ़ी देर से आप ज़रा समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह के घर में बैठकर सच कह रहा हूँ, हज़रत क़िबला दामत बरकातहू की इन कीमती बातों के बाद मुनासिब यही है कि आगे कोई बात न हो। इसलिए कि मदारिस अरबिया में एक जुमला हम पढ़े और यहाँ जितने हज़रात उलमा व असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं वो भी पढ़े हैं। तलबुल कुल फौतुल कुल, एकदम ज़्यादा पाना ज़्यादा खोने के बराबर है। थोड़ा थोड़ा सुनना और उस पर अमल करना
ये ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए जितनी आसमान की किताबें उतरी उनमें से कुरान पाक के अलावा तमाम किताबें बैक वक्त नाजिल हो गई। कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया अल्लाह ताला। ताकि उम्मत के लिए अमल करना आसान हो जाए। आज ही नमाज का हुक्म नाजिल हो जाए, आज ही रोज़े का हुक्म नाजिल हो जाए, आज ही ज़कात का हुक्म नाजिल हो जाए, आज ही हज का हुक्म नाजिल हो जाए, पर्दे के अहकामात आज ही नाजिल हो गए अगर, और दूसरे तमाम मसाइल एक साथ एक वक्त एक बार में नाजिल हो जाते तो फिर उम्मत परेशान हो जाती। थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला इसलिए नाजिल किया ताकि मेरे हबीब की उम्मत के लिए आमाल आसान हो जाए। अरे ये बात समझ में? दीन आसान है, फिर भी हम जैसे गुनहगारों के लिए मुश्किल। एक पहली बात थी जो आपके सामने मुझे रखना था। दूसरी बात ये है, अगर कोई भूखा आदमी कई दिन का भूखा हो या कई वक्त का भूखा, शिद्दत से भूख लग रही है और उसके लिए दाल और रोटी भी बहुत कीमती, लेकिन ऐसा भूखा आदमी जब पेट भर कर बिरयानी खा लेता है, पेट भर जाने के बाद उसके सामने अगर दाल रखेंगे, रोटी रखेंगे, सादा चावल रखेंगे, कोई खाएगा? हज़रत की तकरीर बेहतरीन बिरयानी रही, अब मुझ जैसे दाल की ज़रूरत भी नहीं थी। चूँकि हिस्सा हूँ तो कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। बैठे बैठे इरादा हुआ कोई नई बात नहीं बोलना, हजरत ही की बातों का दामन थाम कर कुछ आगे बढ़ जाना। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है, दीनी मजलिसों में इस दौर और इस वक्त जितने मजमे की ज़रूरत है, आजकल देखा जा रहा है कि दीनी मजलिसों में उतना मजमा नहीं आ रहा है। यही अगर कोई सियासी जलसा बाहर होता तो शायद पैर रखने की जगह न होती। कोई सियासी लीडर और रहबर आने की खबर पहुंचती तो उसके पहुंचने से पहले एक जम्मे गफीर वहां पर होता। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीनी मजलिसों में तेदाद का कम होना ये दीन बेजारी की अलामत है। साफ मतलब हमारे सामने ये आता है कि अब लोगों को दीन की बातों की तलब नहीं है। एक सवाल करता हूं, जवाब दें आप हजरात यहां बैठे हुए। इसे तकरीर नहीं बल्कि हमारी आपस की गुफ्तगू समझे। इस मोहल्ले का नाम क्या है? बोलिए। यूसुफ गोड़ा। और इस मस्जिद का नाम? मैं तो इतनी मर्तबा आ गया हूं, आप भूले तो भी भूले, नाम मैं नहीं भूल सकता। मस्जिद सहाबा बीबी आमीना, बराबर।
ज़रा हाथ उठाए कि इस मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ और इस मोहल्ले में रहने वाले कितने हजरात इस वक्त जलसे में शरीक हैं? हाथ उठाएं। गिन सकता हूं मैं एक 30 सेकंड के अंदर। बाहर वालों के लिए जलसा मुनक़िद नहीं, खुद के मोहल्ले के लिए जलसे मुनक़िद होते हैं। बाहर वाले आ गए तब भी फबीहा, ना आए तब भी फबीहा। बात सही है गलत है? बमुश्किल 20 के अंदर बाहर हाथ उठे। क्या इतने ही लोग हैं यहां पर या इससे कई दर्जे ज्यादा हैं? मैं अगर नाज़िम जलसा और मुंतज़िमीन मुझे माफ़ फरमाए तो मैं एक ख्याल और एक बात आपके सामने रखूं। जलसे रखने के बाद जिस तरीक़े से जलसों से मुताल्लिक़ मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, वैसी मेहनत करके जलसों को कामयाब करना है। ये शादी नहीं, व्हाट्सएप में देखते ही आ जाने के वास्ते। जलसे भी दो किस्म के होते हैं, एक दावत वाला जलसा, एक बग़ैर दावत वाला जलसा। एक एक का हाथ पकड़कर, एक एक की थोड़ी पकड़कर मुंतज़िमीन को मेहनत करना है कि भाई आज हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, उलमा तशरीफ ला रहे हैं, आ जाओ, चंद लम्हात हुजूर की मोहब्बत का सबूत दो। अगर 1000 सवा हजार दुकान और घरों पे मुश्तमिल हमारा मोहल्ला है, 50% भी आ गए तो 500 की तादाद हो गई। बाहर से आने वाले उनसे भी गुजारिश है कि जब भी दीनी मजलिस को अगर जाने का मौका मिले तो तन्हा न जाओ, 2-4 हजरात को दावत और तश्कील देकर दीनी मजलिसों को लेकर जाओ। जहाँ तक हो सके हमारी अपनी निगाह में वो नौजवान जो दीन से बहुत दूर है उस पर मेहनत करके लेकर जाओ। ये भी दावत में दाखिल है, ये भी तबलीग में दाखिल है। हमने दावत व तबलीग के लफ्ज़ को, दावत व तबलीग के मतलब को, दावत व तबलीग के काम को महदूद कर दिया। उससे बाहर जो काम होते हैं हम उसे दावत नहीं समझते, उसे तबलीग नहीं समझते। हर दीन के काम की तरफ बुलाना, जैसी सहूलत हो वैसे बुलाना दावत में दाखिल है, तबलीग में दाखिल है। और आप साथ लेकर जब आएंगे दीनी मजलिसों में आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला का खजाना बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला की अता बहुत बड़ी है। हदीस पाक में आता है एक आदमी नमाज को आते आते किसी को दावत देकर वो आदमी दूसरे आदमी को नमाज को लेकर आता है, अल्लाह ताला दूसरे आदमी की नमाज का उसे भी पूरा सवाब देते हैं, उसके साथ साथ उस पर मेहनत करके लेकर आने वाले को भी बराबर सवाब अता फरमाती है। इसकी नमाज के सवाब में से कुछ कम करके अल्लाह तबारक व तआला इसे नहीं देते, इसे भी पूरा सवाब देते हैं और इसे भी पूरा सवाब देते हैं। एक मजलिस में हजरत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर किसी मरहूम को, अगर कोई अल्लाह का बंदा 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता है और ईसाल करता है, या पूरा कुरान पढ़कर ईसाल करता है, या 1 मरतबा दुरूद पढ़कर ईसाल करता है, या 1 तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़कर ईसाल करता है, या 1 मरतबा तकबीर पढ़कर ईसाल करता है, हम
ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उस कुरान के सवाब को के मरहूमीन को देते हैं, या उस एक सूरह फातिहा के और 3 मरतबा सूरह इखलास के सवाब को तकसीम करके अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को अता फरमाते हैं, या एक सुभान अल्लाह के सवाब को तकसीम करके पूरे मरहूमीन को अता फरमाते हैं, या एक दुरूद के सवाब को तकसीम करके अल्लाह तबारक व तआला सारे मरहूमीन को सवाब पहुंचाते हैं। नहीं, अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है देखो, अल्लाह कितने बड़े दयालु है देखो, अल्लाह ताला की अता कितनी बड़ी है देखो। मेरे रब की कसम, हजरत थानवी ने फरमाया, अगर कोई मोमिन मुसलमान एक मर्तबा पूरा कुरान पाक पढ़ता है और दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इस तिलावत को तू कबूल फरमा, उम्मत में जितने मरहूमीन हैं उन तमाम को इसका सवाब अता फरमा, कुर्बान जाओ, हर एक की रूह को पूरा पूरा एक एक कुरान का सवाब अता फरमाते हैं। पढ़ा सो एक, यूं समझो कि अगर 2 करोड़ मुसलमान हमसे पहले इंतकाल कर गए, कितने गिने वो बराबर गिनको कौन बोलते, सिर्फ कोरोना में गिने सो कितने मरे बोलकर, रोजाना कोरोना में मरने वाले को गिने, हुकूमत भी गिरी, खबरस्तान वाले भी गिने, जिम्मेदार भी गिने। आज 70 पर 5 कहते, आज 80 कहते, आज 50 कहते, वो सुन को कितने की मरे। सच कह रहा हूँ, मुझे तो एक नौजवान एक मरतबा कोरोना का बड़ा टेंशन चल रहा था, उस वक़्त फ़ोन करके पूछ रहा, अच्छा नहीं हज़रत तुम्हें मैसूर रोड में 350, हाँ बाबा मैसूर रोड में जुम्मे का खुतबा देता हूँ, आज कितने जनाजे आए हज़रत, तेरा हिसाब मिला या तो एक बढ़ता नहीं तो कम होता। कोरोना में उतने नहीं मरे जितना के डर को मरे। हमसे पहले अगर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की उम्मत में अगर 2 करोड़ मुसलमान, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ मुसलमान इंतकाल हुए हैं, एक मरतबा पूरा कुरान पाक पढ़कर कोई अल्लाह का बंदा दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इसका अजर हुजूर की उम्मत के हर फर्द को अता फरमा, पढ़ा सो एक, अल्लाह दे रहे हैं 2 करोड़ कुरान पाक का अजर। और भी नीयत बड़ी कर लो, अभी तकरीर शुरू करया नहीं मैं, खाली जलसे के इंतजामात और मुकद्दमे पर बात कर रहा हूं। और नीयत बड़ी करो, अल्लाह ये जो मैं कुरान पाक पढ़ा, ये जो मैं सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह इखलास की तिलावत का शरफ पाया, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमाकर इसके अज्र को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तुझ पर ईमान लाने वाले जितने बंदे दुनिया से पर्दा फरमाए हैं उन तमाम को इसका अजर अता फरमा। मेरे रब की कसम, तेदाद का इल्म अल्लाह के पास है, हर एक की रूह को पूरा एक एक कुरान का सवाब पहुँचेगा। और एक बात बीच में अर्ज करता चलूं हजरत वाला के हवाले से, वरना ये तालिब इल्म इतनी बड़ी बातें कहाँ कर सकता है। सारी दुनिया में गुजरे हुए मरहूमीन को अगर दुनिया की किसी किताब का सवाब पहुँचता है तो मेरे रब की कसम वो कुरान का सवाब पहुँचता है। तौरात पढ़कर कोई ईसाल सवाब करने वाला दुनिया में नहीं है, ज़बूर पढ़कर ईसाल सवाब करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, इंजील पढ़कर ईसाल सवाब करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, इब्राहिम मूसा के सहीफे पढ़कर ईसाल सवाब करने वाला कोई नहीं है। आज ईसाल सवाब करने वाला है तो हुजूर की उम्मत का फर्द है और पढ़कर करता है, कुरान पाक पढ़कर करता है, हुजूर की
उम्मत के अफराद को कुरान का सवाब जाता है तो फिर वो अलग खुशी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतों को जब कुरान का सवाब पहुँचेगा तो वो अरवाह क्या खुश होगी और क्या सोचेगी, ऐ काश कि हम भी हुजूर की उम्मत में पैदा होते तो इस कुरान को दुनिया ही में पढ़ने का शरफ पाते। कितना देते हैं अल्लाह ताला। इसीलिए जब भी नमाज को जाओ, किसी दीनी मजलिस को जाओ, अकेले नहीं, साथ 1 2 4 को लेकर जाओ। क्या मालूम कि आपकी इस दावत को सुनकर जो नौजवान आपके साथ आता है उसके अंदर कोई दायमी मर्ज हो, रूहानी। मौलाना की बात उसके गुनाह के मुताबिक हो जाए और उसका दिल बदल जाए। पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा तौबा करने का शर्फ मिले। बैठे बैठे बात सुनकर वही दिल के अंदर तौबा करता है। तौबा करने के लिए रात का इंतजार न करो, तौबा करने के लिए दिन का इंतजार न करो, तौबा करने के लिए इजहार न करो, तौबा करने के लिए किसी अल्लाह वाले के मजलिस का इंतखाब न करो। जिस हालत में है उस हालत में बंदा जब तौबा करता है, मेरे रब की कसम अल्लाह कबूल करता है। ये मेरे रब की शान है। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, बंदा तौबा करने में देर करता है लेकिन अल्लाह कबूल करने में देर नहीं करता। बंदा तौबा करने में देर करता है लेकिन अल्लाह कबूल करने में। अब सब बैठे ही नहीं हम लोग। बैक वक्त इंसान के अंदर 2-3 काम करने की आदत है, भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, उठाता भी है, रखता भी है, चलता भी है। अल्लाह ताला इंसान को कई काम करने के बैक वक्त ताकत अता फरमाया है। अब आप लोग देख रहे हैं, एक काम सुन रहे, दूसरा काम, और कुछ सोच भी रहे। और क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच आप जानते हैं, मेरी सोच मैं जानता हूं। एक मर्तबा बीरबल के, अकबर के दरबार में बीरबल के दुश्मन अकबर को बोले, आप खामखा बीरबल को बहुत चढ़ा कर ही। बीरबल उतना अक्लमंद नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अकबर बादशाह बोले, नहीं नहीं, बीरबल बहुत अक्लमंद है, उसकी अकल, उसकी नज़र बड़ी गहरी है। अगर वो जिद कर ले, सामने वाला क्या सोचता वो भी बोल देता है। अचानक जुमला अकबर की जुबान से निकल गया। लेकिन एक बात पक्की है मेरे दोस्तों, आपके दिल दिमाग की बात खुदा की कसम सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। इल्ला ये कि अल्लाह जिसे मोजज़ा दे वो जानता है, या अल्लाह जिसे करामत व कश्फ अता फरमा दे वो जानता है। उसके अलावा कोई नहीं जानता। दिल की बातों को जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हाँ, अलबत्ता कोई आदमी 2-3 तीर लगाता है, 1-2 जगह लग जाता है तो हम उसे बहुत बड़ा अल्लाह वाला समझ जाते हैं, जिसकी तरफ हज़रत ने इशारा किया। आमिलों के पास जाते हैं, बेंगलुरु से ज़्यादा आमिल होलसेल में हैदराबाद में मिलते हैं। नहीं, बल्कि कितने की मुसलमानों के बारे में बेंगलुरु में सुनिया, बेंगलुरु से हैदराबाद को आको इलाज कर रही। वो क्या इलाज होता है यहाँ मालूम नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अमल करने वाले सच्चे भी हैं, डुप्लीकेट भी हैं, गलत भी हैं। सच्चे बहुत कम हैं, झूठे बहुत ज़्यादा हैं। सच्चों का परसेंटेज कितना है? 0.001 है। झूठों का परसेंटेज तो सेंचुरी पार कर चुका है। सेंचुरी पार कर चुका है।
जाकर आमिल के पास बैठते ही आमिल साहब पहले मालूम कर लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है। पहले पूछते कहां से आए, बेंगलुरु से आए। पहला नतीजा आमिल निकालता बहुत मजबूर है इन्हें। किस में आए, बस में आए। कौन टीवी बोले ट्रेन में आए, और एक आदमी बोले कार में आए। जैसे ही कार बोलकर सुनते आमिल समझ जाता चरबदार बकरा है। चरबदार बकरा है। ये सुनते ही एक 10-15 बातें लिखकर रखते वो लोग जो आपको दिखते नहीं, मुझे नहीं दिखते, वह अंदर रखते हैं सेटिंग। फौरन बोलते बहुत परेशान ही नहीं आप, आओ आओ। कई लोगों के पास गए काम हुआ नहीं, बिल्कुल से पैसा हाथ को आता मुंह को आता नहीं, बराबर बोले। आपको देखकर लोग जलते नहीं, अरे इन आमिल किए नहीं जिब्राइल के भाई। ये तमाम परेशानियों में आज कौन मुब्तला नहीं है बताओ। कौन ऐसा मुसलमान है जो हर एतबार से पुरसुकून है, जरा हाथ उठाओ। कौन ऐसा मुसलमान है जिसका बिजनेस उरूज पर है, हाथ उठाओ। और दुनिया में हसद और जलन ये तो एक आम वबा है। जैसा कि हजरत क़िबला दामत बरकातुहू ने फरमाया, आज मुसलमान का हाल क्या है, एक मुसलमान को देखकर दूसरा मुसलमान आग से ज्यादा जलता है। हमें पसंद नहीं कि हमारा भाई जिसका मेरे से रिश्ता खून का नहीं, जिससे मेरा रिश्ता दूध का नहीं, जिससे मेरा रिश्ता किसी निकाह का नहीं, बल्कि उससे मेरा रिश्ता ईमान का है। ईमान का तमाम रिश्तों के जो अक़साम है उसमें से आला व अफजल जो रिश्ता है वो ईमान का रिश्ता है। अगर वो तरक्की करता है, इस जमाने में वली कौन, जो दूसरे मुसलमान की तरक्की को देखकर खुश होने वाला, विलायत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर रखता है। और उसे जो मिला वो हमारे मुक़द्दर का तो नहीं मिला, अल्लाह ने उसे अता किया। औलिया लिखते हैं किसी मुसलमान की तरक्की को देखकर दूसरा मुसलमान अगर जलता है तो समझो कि वो खुदा की तक़सीम पर एतराज कर रहा है। खुदा की तक़सीम पर एतराज कर रहा है। आपको जो दिया वो अल्लाह दिया, मुझे जो दिया वो अल्लाह दिया। आपका मुक़द्दर बनाने वाले अल्लाह, मेरा मुक़द्दर बनाने वाले अल्लाह, उसका मुक़द्दर बनाने वाले अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हक में जो चाहते हैं वो अच्छाई जानते हैं। किसी बंदे के हक में अल्लाह तबारक व तआला बुरा नहीं चाहते। अगर आपको रोज़ाना 100 रुपये मिल रहे हैं ये आपके हक में भला है, अगर इनको रोज़ाना 1 लाख रुपये मिल रहे हैं ये इनके हक में भला है। और ये तमाम राज अब नहीं मालूम होंगे, हशर के मैदान में मालूम होंगे। अल्लामा जलाल सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसको गरीब दुनिया में बनाया उसको गरीब बनाने का राज भी हशर के मैदान में खुल जाएगा। अगर किसी को मालदार बनाया उसे मालदार बनाने का राज भी हशर के मैदान में खुल जाएगा। तमाम बातों का राज खुल जाएगा। तकसीम करने वाले अल्लाह ताला, मुक़द्दर बनाने वाले अल्लाह ताला। मेरा मुक़द्दर उठाकर आपको नहीं दिए, आपका मुक़द्दर उठाकर मुझे नहीं दिए। इसके बाद मुझे और आपको इन तमाम बातों को सुनने के बाद ये फैसला करना पड़ता है कि अगर आप तरक्की पर हैं
तो मुझे खुश हो जाना चाहिए, मैं तरक्की पर हूँ तो आपको खुश हो जाना चाहिए। एक दूसरे कभी आपस में हसद और जलन नहीं करना, बल्कि दुआ करना। दो दुआ करो किसी अच्छे आदमी को देखकर। अगर इस अल्लाह के बंदे मेरे ईमानी भाई को खूब दौलत मिल रही है तो मुझे दो दुआ करना इनके हक में, अल्लाह आप इनको जो दिए हैं इसमें और बरकत अता फरमा। देखो इशारा करा तो आमीन सबसे जोर का इनका है। अल्लाह जरूर सबको, किसी भी एक मुसलमान भाई के पास रहने वाली नेमतों को सुनकर ये देखकर कितनी दुआ करना, बोलो जरा जोर से बोलो। खाना खाए नहीं की? अरे खाए नहीं खाए? खाए। किसी भी मोमिन मुसलमान के पास रहने वाली नेमतों को देखकर या सुनकर कितनी दुआ करना? दो दुआ करना। एक दुआ ये करना, अल्लाह उसकी नेमत में और बरकत अता फरमा। दूसरी दुआ ये करना, ऐ अल्लाह उसके पास जो नेमत है वो देने वाले आप हैं, और उसके ही आप अल्लाह नहीं, मेरे भी आप ही अल्लाह हैं। वो नेमत ऐ अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे भी अता फरमा। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम दुआ करो पहले दूसरों के लिए दुआ करो, बाद में अपने लिए अल्लाह के पास मांगो। जब अल्लाह ताला देगा पहले तुमको देगा, बाद में दूसरों को देगा। हमें बाद में दूसरों को दुआ करना तो दूर की बात, पहले हम ना दुआ करती, हमारे अपने वास्ते दुआ करती। वो भी दुआ भी क्या करती, अल्लाह मंजे दिया सो चीज इसे देने को। पूरे बाजार में सिर्फ मेरा एक दुकान चले। अभी भी कह रहा हूं, आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है, फौरन सफर भी नहीं है, अभी मैं तकरीर का उन्वान शुरू नहीं किया। जो आयात मैंने पढ़ा उसकी तरफ अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूं, यह मुकद्दमे के तौर पर पेश कर रहा हूं। दूसरों के हक में दुआ करो, रोजाना 5 मिनट पूरी उम्मत के लिए दुआ करो। हमारे अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए 5 मिनट दुआ करो। अरब के हालात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, व्हाट्सएप देखकर शेयर कर रहे हैं। शेयर करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, दुआ करने से आपको मिलेगा। शेयर करने से अरब बदलेगा नहीं, व्हाट्सएप के रिपोर्ट और मैसेज शेयर करने से हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, आलम के हालात नहीं बदलेंगे, मुसलमानों के हालात नहीं बदलेंगे, दुश्मन दोस्त नहीं होगा व्हाट्सएप के मैसेज को शेयर करने से। बल्कि वुजू करके एक कोने में बैठकर नमाज के बाद 5 मिनट सारे आलम के हालात को कुल्ली तौर पर या एक एक मुल्क का नाम लेकर आप दुआ करेंगे, पता नहीं कि किसकी दुआ से किस मुल्क के अंदर इनक़िलाब आएगा। करना दुआ, दुआ से मजबूत हथियार कोई नहीं। दुआ करने वाला दुनिया में कभी मुहताज नहीं होता, मायूस नहीं होता, जलील नहीं होता। लेकिन दुआ के शराइत में से पहली शर्त यह है कि आप दूसरे के हक में दुआ करो। बेंगलुरु में बोलिया एक मर्तबा जुमला फिर याद आ रहा है, हमें दुआ करे तो क्या करते मालूम, अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बाजू वाले को मौत दे। ये पक्की बात है, हजरत उलमा बैठे हुए हैं, पूछ कर देखे। आप किसी की नेमत को देखकर वो नेमत पाना चाहते हैं, पहले दूसरों के लिए वो दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला आपको वो नेमत जरूर मिलकर रहेगी। वो नेमत आपको जरूर मिलकर रहेगी।
उनके लिए दुआ करो। गर्ज बात लंबी हो रही है, दिलों के भेद को सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई नहीं जानता। अकबर बादशाह की जुबान से निकल गया, बीरबल इतना होशियार है, इतना होशियार है, अगर वो अपनी अकल और नज़र का इस्तेमाल किया तो दूसरों के दिलों में क्या है वो भी मालूम हो जाता। दरबार में थे, फौरन वो लोग कहने लगे, काम करो आलम पना, कल बीरबल आ जाए तो भरे दरबार में आप पूछ लेना हमारे दिलों में क्या है, अगर वो सही सही बता दे तो बिल्कुल वो सही आदमी, अगर नहीं बताए तो गलत। दूसरे दिन का दरबार सजा, इधर बीरबल का कोई दुश्मन खड़ा था, इधर बीरबल। फौरन दुश्मन ने अकबर को याद दिलाया, आलम पना बीरबल से पूछो कि इस वक्त मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरी सोच क्या है। और बीरबल तो एक तो मुसलमान भी नहीं था, लेकिन था बड़ा ज़हीन। सोचा कि कल शायद कोई खिचड़ी पकी है और भला किसी के दिल में क्या बात है मुझे क्या मालूम, लेकिन था बड़ा ज़हीन, अक्लमंद नहीं था, ज़हीन था। फौरन कहने लगा, बाबा अकबर बादशाह, बीरबल इनके दिल में क्या है तुम जानते हो? हाँ आलम पना, इस वक्त क्या है ये मैं जानता हूँ, बोलो। बीरबल कहने लगा, आलम पना इस वक्त इनका दिल कह रहा है कि आप 1000 साल तक जिंदा रहे। उन्हें अटक गा, नहीं बोला तो फौरन अकबर बादशाह, मेरे मरने का इरादा है क्या? गर्ज मेरे दोस्तों, दीनी मजलिसों में जब आए दूसरों को साथ लेकर आए, और हजरत उलमा बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के किसी आने वाले मौलाना के बयान में आप शरीक होना चाहते हैं, आप भी एक मजमे को लेकर जाएं, एक दूसरे के जलसे को कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह उम्मत में इनकलाब आएगा, और आज इनकलाब की सख्त ज़रूरत है, मेहनत की सख्त ज़रूरत है, दावत की सख्त ज़रूरत है, तबलीग की सख्त ज़रूरत है। जिस हैसियत से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से करो, क्योंकि आप बाहर निकल कर देखो उम्मत का हाल क्या है, उम्मत की शक्ल क्या है, उम्मत के अखलाक क्या है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि उम्मत का कैरेक्टर क्या है, मौलाना का बयान सुनते सुनते मेरा इरादा मुकम्मल हो गया कि मौलाना के बयान के दामन को थामते हुए आगे बढ़ूं। इसीलिए मैंने बतौर खास सूरह कलम की शुरू की आयतें पढ़ी, जिसका तर्जुमा और कुछ तशरीह, कुछ तफसीर, कुछ वजाहतें आपके सामने बयान कर दूं और अपना बयान खत्म कर दूं। कुरान पाक की एक मशहूर सूरत सूरतुल कलम, उसकी शुरू की 4-5 आयतों को मैंने तिलावत किया। ये कुरान का सूरा है, ये सूरा शुरू होता है हरफे नून से। याद रखेंगे बातें, ये सूरा शुरू होता है किससे? हरफे नून से। उठा कर देखो, पढ़ने वाले हुफ़ाज़ और नाज़रा पढ़ने वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो नहीं पढ़े उनको तो पता नहीं। कुछ ऐसी ज़िंदगियां भी हैं हमारे बीच में, अब उनकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल हो गए। ऐसी ज़िंदगियां भी हमारे माहौल में ही। इतनी लंबी ज़िंदगी के सफ़र में सब खोला, लेकिन अगर नहीं खोला तो अल्लाह के कलाम को नहीं खोला। खोलो कुरान, खोलो। पढ़ना भी नहीं आता। आज मैं एक ऑफर देकर जा रहा हूं, ये ऑफर दायमी ऑफर नहीं, फौरन ये ऑफर बदल जाएगा।
अगर पढ़ना भी नहीं आता, नौजवानों मैं तुमसे ख़ास कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ना भी नहीं आता तो आप रोज़ाना एक आधा घंटा कुरान पाक खोल कर एक एक सफ़ा सतर पर आयत पर उंगली फेरते फेरते देख कर गुज़र जाओ। इसी दरमियान मौत आ गई, इंशाअल्लाह यकीनन जन्नती होंगे। बाज़ लोग ये सोच कर कुरान खोलते नहीं, मुझे पढ़ना तो नहीं आता ना, मैं खोल को क्या करूं। ये वो किताब नहीं है, पढ़ना जानते हैं तो खोलो। ये वाहिद किताब है, पढ़ना जानते हैं तब भी खोलो, पढ़ना नहीं जानते तब भी खोलो। समझ में आती है बात तो तब भी पढ़ो, समझ में नहीं आती है बात तो सब भी पढ़ो। हर अदा पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। कौन कौन रोजाना कुरान पाक खोलेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरे उठा रहे। अब देखो, अब मैं खुद अकेले खोलता तो मेरा सवाब तन्हा मुझे मिलता। अब जितने हजरात आज के बाद इस तकरीर के जुमले पर अमल करके कुरान खोलेंगे, खुदा की कसम मुझे भी सवाब मिलेगा। अब ये सोचकर तुम लगा बंद करो ना को क्या रहे, हमें पढ़े तो मुजम्मिल साहब बेंगलुरु को जा रहा सवाब। बेंगलुरु को गया तो क्या, कलकत्ता को गया तो क्या, बहरीन को गया तो क्या, अमेरिका को गया तो क्या। अभी थोड़ी देर पहले बोला तुम्हारा सवाब कम होकर मुझे सवाब नहीं मिलता, तुम्हारा सवाब पूरा पूरा तुमको मिलता है, साथ में मुझे भी मिलता है। खाली खोलने वाला हिंदुस्तान के बड़े उलमा में से एक आलिम दीन गुजरे हैं, हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? दारुल उलूम देवबंद के बानी। बानी का तो पानी की, बानी कहते हैं फाउंडर को। पता नहीं कि उनके वो कितने खुलूस से उस मदरसे की बुनियाद रखी। आज सारी दुनिया में इल्म का मरकज दारुल उलूम देवबंद है। और इसका एतराफ मुझे होना कमाल नहीं, आपको होना कमाल नहीं, मेरे रब की कसम, दूसरे मुल्कों के हालात को छोड़ो, हमारे मुल्क की तमाम इस्लाम और मुसलमान दुश्मन तंजीमों के पास ये बात मुसल्लम हो चुकी है। आज मुल्क के अंदर और सारी दुनिया में दीन का काम हो रहा है, मक्के से भी नहीं हो रहा है तो दारुल उलूम देवबंद से हो रहा है। इससे मक्के की अजमत घटी नहीं। गौर से सुनना, बोलते सो इसे माना बयान के बाद चर्चा करेंगे, फतवे लगाएंगे। ओ दारुल उलूम देवबंद का, मक्का का, मौलाना मुजम्मिल बेंगलुरु से आकर मक्के को घटाकर देवबंद को बढ़ाए हैं। मक्के की जमीन का जो कंकर है उसकी अजमत तक भी दारुल उलूम देवबंद की जमीन नहीं पहुंच सकती। मेरे कहने का मतलब देखो, दीन का काम हो रहा है, आज सारी दुनिया हो रहा है तो दीन का काम दारुल उलूम देवबंद से हो रहा है। मक्के में काबा है, मक्के में मस्जिद हराम है, मक्के में सफा है, मक्के में मरवा है, लेकिन दीन का काम इतना कमजोर हो रहा है, इतना कमजोर हो रहा है। मेरे आका का फरमान मक्के के इस वक्त के हालात पर सादिक आ रहा है। क़यामत के करीब अरब हलाक हो जाएगा, हलाकुल अरब, अरब हलाक हो जाएगा। मक्के के लिए दुआ करो, मदीने के लिए दुआ करो, अरब के लिए दुआ करो। एक एक दिन की एक एक खबर सुनकर तो कलीजा पानी पानी हो रहा है, कलीजा पानी पानी हो रहा है। मेरे दोस्तों, अल्फाज को गौर से सुनो। आज दीन का काम हो रहा है, दारुल उलूम देवबंद से हो रहा है, इशाअत हो रही है, दारुल उलूम देवबंद से हो रही है, हिफाजत अगर हो रही है दारुल उलूम देवबंद से हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला ता क़यामत चलेगा। ये तो दुश्मन भी एतराफ कर रहे हैं। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। नौजवानों, इन अकाबिर के नामों को याद रखो।
हज़रात अंबिया व सहाबा व अइम्मा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के बाद करीब तरीन दौर के ये वो हजरात हैं, इनका साया हमारे मुल्क में ना होता तो आज हम इस मुल्क में ग़ुलाम होते। इनके जज्बे अगर इस मुल्क में ना होते, हम ही नहीं जो आज इस मुल्क में राज कर रहे हैं वो भी ग़ुलाम होते। इन बुजुर्गों की कुर्बानियां, इनके जज्बे, इनकी फिक्रें, रात के अंधेरों में उठकर सजदे में जाकर मुल्क के लिए दुआ करते हुए आंखों से जो आंसू के कतरे गिरे हैं, जिसकी वजह से ये जमीन आज भी आबाद है। कुरान के खोलने पर वाक़ये का मुकद्दमा पेश कर रहा हूं, याद रखो, घर में जाकर सुनाओ। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ये गहरे दोस्त थे, हज़रत रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा, उनका नाम खुद रहमतुल्लाह। किसी भी अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया तो उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह जुड़ते नहीं। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाही अलैह, इनका खुद नाम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाही अलैह बोलने में ज़रा तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा कहता हूँ, ताकि जुमले बदल गए तो बोलने में आसानी हो। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत गहरे दोस्त थे, उनका नाम था हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह, और वो असल में मास्टर थे, मौलाना नहीं थे। क्या थे वो? अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे। हजरत जो उलमा बैठे हुए हैं वो जानते हैं, हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और सोहबत के सदक़े में अल्लाह ताला ने मौलाना रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा को वहाबी इल्म अता फरमाया था। बाज़ मौक़ों में तो हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह इनसे मसाइल का हल करते थे। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैहिर्रहमा के बारे में एक मशहूर बात थी, वो जिसके जनाजे में शरीक होकर नमाज जनाजा पढ़ाते थे, अल्लाह तबारक व तआला इस वली की विलायत और आमाल की बरकत से उनकी मग़फ़िरत कर देता था। वो कैसा हजरत, मर को देखो मालूम होता। औलिया की करामत को भी खिकरने वाले आज ही है ही नहीं ही। कुछ अल्लाह वाले गुजरे ही, मरने के बाद मग़फ़िरत होना तो दूर की बात। जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा है, मशहूर बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं, जज्म में आकर किसी काफिर पर नजर डाल देते, वो कलमा पढ़ लेता था। उनके बारे में तो मुकद्दमा चला गया। हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, मुकद्दमा चला गया कि क्या वो जबरदस्ती सबको मुसलमान बनाते हैं, और आज भी वो मुकद्दमे जारी है। खास तौर पर इस वक्त मुल्क की हुकूमत और बाज़ रियासतों की हुकूमत उलमा को टारगेट बनाकर रखी है कि वो गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। मैं दो बातें यहाँ अर्ज़ करके आगे बढ़ूँगा। ये एक बात तो उनको बताना चाहता हूँ, हमारे धर्म में, इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना नहीं सकते, बनाए तो भी उन्हें मुसलमान होता नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, मर्जी रहा इस्लाम कबूल कर, नहीं तो इस्लाम कबूल न कर।
तेरे इस्लाम कबूल करने से खुदा के खुदाई में इजाफा नहीं, किसी के इस्लाम को कबूल न करने से खुदा की खुदाई में कोई नुकसान नहीं है। ये दीन का शेवा है, ये दीन की शान है कि सारी दुनिया में वाहिद ये दीन है, इसमें कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं चलती। मर्जी रहा तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो नहीं। इस दीन का बुनियादी ताल्लुक ही दिल से है। तस्दीकुम बिल कल्बी व इकरारुम बिल लिसान। एक गैर मुसलमान कब होता है? दो चीजें उसके पास हो तो वह मुसलमान होता है। एक दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना। जुबान से इकरार करे या ना करे, दिल से अगर तस्दीक कर लिया वो मुसलमान हो जाता है। जुबान से इकरार करता है, दिल से तस्दीक नहीं करता, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं होता। ये दीन की शान है, इस्लाम की शान है। फिर ये कुत्तों की तरह जो भोगते हैं, मुसलमान जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, तलवार के जोर पे इससे पहले मुसलमान बनाए। सारी दुनिया में दीन जो फैला तलवार के जोर में फैला। ये सब बातें गलत है। मैं तो सिर्फ आपके सामने इजहार ख्याल कर रहा हूं। दिल चाहता है बाहर जाकर गैर मुस्लिमों के बीच में इन हकीकतों को बयान करो। हमारा दीन जबरदस्ती से चल नहीं सकता। किसी की गिरेबान की पट्टी पकड़कर, किसी के गले में हाथ रखकर, तलवार रखकर अगर कहे पढ़ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, गौस भी उठकर आकर पढ़ा दे, तब भी वह मुसलमान नहीं होगा। अबू हनीफा आकर पढ़ा दे, तब भी वह मुसलमान नहीं होगा। इमाम शाफी आकर पढ़ा दे, तब भी वह मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त क्या है? तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से इकरार करना, दिल से अल्लाह के एक होने को मांगना, दिल से हुजूर के आखिरी नबी होने को मानना, दिल से मौत के बाद की जिंदगी को मानना, दिल से हशर के मैदान को मानना, दिल से जन्नत और जहन्नम को मानना। तस्दीकुम बिल कल्ब। उसके बाद जुबान से भी कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जुबान से इकरार करना पड़ेगा। अब भी समझो मेरे भाइयों, अगर दिखावा है समझो और दूसरों को बताओ, मोहब्बत के साथ ये पैगाम पहुंचाओ। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं चलती, जबरदस्ती नहीं चलती। चाहे तो इस्लाम कबूल करे, चाहे तो इस्लाम कबूल न करे। अगर जबरदस्ती का दखल दीन में होता, मैं कल भी कहा, परसों भी कहा, जहां जा रहा हूं हालात को सामने रखकर कह रहा हूं, दीन के अंदर जबरदस्ती का दखल होता, इकराह का दखल होता, तो फिर पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आका मक्के ही में तलवार उठा लेते, अबू जहल भी मुसलमान हो जाता। आखा तलवार उठा लेते, अबू लहब भी मुसलमान हो जाता। आखा तलवार उठा लेते, 13 साल अभी हजरत ने फरमाया यहूदन कचरा डालती थी। कैसे कचरा डालती थी? अगर आका तलवार उठा लेते और अबू जहल ऊंट की ओझड़ी लाकर मक्के काबे के सामने जब पैगंबर सजदा करते पीठ के ऊपर रख देते, आका तलवार उठा लेते, ये तमाम शरारतें होती। तलवार उठाने की इजाजत इस्लाम देता नहीं, बहालत मजबूरी देता है। अगर तलवार से इस्लाम फैला होता तो फिर मुझे दोबारा वो लफ्ज़ कहने की ज़रूरत पड़ रही है, आका को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने की ज़रूरत नहीं। वो भी आका तलवार उठाए। सारी दुनिया में जितने लोगों को ताकत मिली है, उन तमाम लोगों की ताकत से ज़्यादा ताकत खुदा की कसम मेरे आका की थी। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने 40 नबियों की ताकत तन्हा मेरे नबी को अता फरमाया। एक रिवायत में है 3000 फरिश्तों की ताकत अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता फरमाया है। एक रिवायत में है 3000 जन्नतियों की ताकत मेरे आका को अता फरमाया है। इतनी ज्यादा ताकत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। मुकाबला अगर होता तो मेरे आका के सामने ठहरने की ताकत मेरे रब की कसम किसी के पास नहीं। इसीलिए मैं नौजवानों से, मुसलमानों से कहता हूँ, कमज़ोर न बनो। ताकत भी मेरे नबी की एक विरासत है। नमाज पढ़ना हुजूर का उम्मती होने का हक अदा कर। हमें ताकतवर भी बनना। क्या बनना? ताकतवर बनना। दूध पियो, दूध।
दिन में 5 मरतबा चाय पीने के बजाय 1 मरतबा दूध पेट भर को पियो। चाय की तो कोई फजीलत है च नहीं, जितनी फजीलतें हैं दूध की 6। हमें दूध या तो बचपन में पीती नहीं तो शादी होकर पीती। दूध पियो। आका को दूध बहुत पसंद था। एक जगह पर तो लिखा है कि दूध कसरत से पीने से ईमान भी ताज़ा रहता है। ज़हन तेज होता है। जिस बच्चे को कुरान याद नहीं होता या कोई सबक याद नहीं होता, उस बच्चे को कसरत से दूध पिलाने से वो बच्चे का ज़हन कुव्वत हाफ़ज़ा मजबूत होता है। हमारे बच्चे का ज़हन कमज़ोर रहा तो डाबर चपनप्राश। बचपन में जो बच्चा माँ का दूध बराबर 2 साल पीता नहीं, उसका ज़हन बड़ा मजबूत होता है। शादीशुदा मेरे भाइयों, जब बच्चे पैदा हो तो बीवी पर कानून लगाओ। अगर वो कोई चीज़ का मुताला, मैं 2 साल दूध पिलाता हूँ, मुझे एक 10 तोले सोना ज़रूर दिलाता हूँ, लेकिन पिलाओ। माँ का दूध बहुत ज़रूरी। बड़े होने के बाद भी दूध पियो। खजूर खाओ। खजूर, हमें शादी में एक खजूर वो बाटले को कहते उठा को खा लेते। खजूर खाओ। दूध, पिस्ता, अखरोट, मुनक्का, बादाम, ताकत बनाओ। का वक्त करीब है। जुल्म करने के लिए ताकत न बनाओ, जालिमों का दिफा करने के लिए ताकत बनाओ। ताकत वो भी हमारी ताकत। एक हाथ से पकड़ को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, एक किच क्लीन बोल्ड, आउट हो जाना। कि हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े, ज़बा करते वक़्त अर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, ज़बा करते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलते। ये भी मानवी ज़बा है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ताकत बनाओ नौजवानों, ताकत बनाओ। माँ की इज्जत की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। बीवी की इज्जत की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। हमारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। बहनों की इज्जत की ताकत की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। मसाजिद की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। मदारिस की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। हमारे बुजुर्गों के मज़ारात की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। हमारे मुल्क में हमारे इस्लाम की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए ताकत बनाओ। वक्त करीब आ चुका है, मैं रहूं या न रहूं, इंशाअल्लाह ये बात जरूर सुनेंगे। अपनी ताकत को बर्बाद करने वाली चीजों का हरगिज इस्तेमाल न करो। पान पराग, हंस, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आपकी हकीकी और जरूरी ताकतों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। और दोस्तों जरा गौर कर कर देखो, ये चीजें जब खाते हैं तो इनकी मुंह से कितनी गंदी बू आती है। बीड़ी पी को मौली साहब मिल गए, पूरी अकीदत दिखा रहा, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मुसाफा कर को करीबा को मुआना का करता, हमारा वुजू टूट जाता। ये सब हकीकी ताकतों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें। ताकत बनाओ, ताकत। मेरे पैगंबर कितने बड़े ताकतवर थे मालूम। अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान था, रुकाना। क्या नाम उसका? जोर से बोलो। रुकाना।
बहुत बड़ा पहलवान। उसके कान में बात पहुंची, अरब में एक आदमी पैदा हुआ है जो हुआ मक्के में, मदीने को आया है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, और अल्लाह के जो अंबिया होते हैं उनका इल्म कामिल, उनका अमल कामिल, उनकी अकल कामिल, उनकी ताकत कामिल। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नबी के पास ये चार चीज़ें कामिल थी। एक, हर नबी का इल्म कामिल, एक हर नबी का अमल कामिल, एक हर नबी की अकल कामिल, एक हर नबी की ताकत कामिल। कोई नबी तारीख में जाहिल नहीं हो, कोई नबी तारीख में कम अमल और ना अमल वाला नहीं, और कोई नबी दुनिया के अंदर कम अकल वाला भी नहीं। उम्मत की तमाम अकल जहाँ ख़त्म होती है, अंबिया की अकलें वहाँ शुरू होती है। उम्मत का तमाम इल्म जहाँ ख़त्म होता है, अंबिया का इल्म वहाँ शुरू होता है। उम्मत का अमल जहाँ ख़त्म होता है, अंबिया का अमल वहाँ शुरू होता है। और पूरी उम्मत की ताकत जहाँ ख़त्म होती है, मेरे रब की कसम, अंबिया की ताकत वहाँ से शुरू होती है। और ये बात तुरुकाना को मालूम थी। जो भी अल्लाह का नबी था, तौरात का पढ़ा हुआ था, जो भी अल्लाह का नबी होता है वह ताकत में कमज़ोर नहीं होता, और कमज़ोर जिस्म वाला नबी नहीं होता। आया मदीने को रुकाना, आने के बाद बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज से पूछा, ऐ लोगों, यहाँ मोहम्मद नाम का कौन है जिसके पास दीन नहीं होता? नहीं, उसके पास अदब नहीं होता। सो रही की जग रही? अरे बोलो रे बा, खाली मुकद्दमा शुरू करया हूं सुमी। अगर आप इससे ज्यादा सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बात खत्म। मेरे हर एक बात और दूसरी बात के दरमियान मेरे मौजू का जोड़ जरूर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रुकाना जब मदीने को आया, बड़े अजीब और गरीब अंदाज से, वो भी अजीब चलकर आया। और आजकल किसी के पास ताकत रहती ना, जर्रा जिम को जाको बाड़ी गीड़ी बना लिया तो आहा चलता सो देखना, बगल में फोड़े फुटेगी। चलते नहीं नौजवाना। आजिजी से चलना, सर झुकाकर चलना। हजरत उमर ने फरमाया, कमर न झुका, सर झुका, ये तवाजु। किनारे जाना, वक्सिद फी मशिक, आहिस्ता जाना, अकड़ कर नहीं चलना। आज जरा ताकत आ गई तो फिर हमारे अपने मोहल्ले में हम कितना रमते हैं। हमारे बेंगलुरु में रोबदार बोलते हैं, यहाँ भी ही की रोबदारा नहीं, दादा दादा वहाँ ही यहाँ क्या बोलते भी, जरा पावरफुल रहता, पलान, पहलवान। बाबा बाबा बाबा, क्या पहलवान की एक 3-4 लूज मोशन हो गए, गया खत्म। पूरी ताकत लिखे हैं किताबों में, गलीज बात नहीं लिखे हैं। पूरी किताबों में अल्लाह ताला ने जिस्म की पूरी ताकत पाखाने में रखा है। जिस्म में वो पाखाना हो तो ताकत है, वो पाखाना निकल गया तो फिर इंसान लागिर और कमज़ोर और मजबूर, मौत की तरह, मुर्दे की तरह होता है। 1-2-3 मरतबा वाइट हाउस को जाको आ गया, फ़ोन में बात, कहाँ साहब, तबीयत ज़रा नासाज है, क्या है जी? अभी नहीं, 1-2-3 लूज मोशन हो गए, खत्म।
ये गोश्त की ताकत नहीं, रगों की ताकत नहीं, हड्डी की ताकत नहीं। इंसान को अपनी ताकत पर जो गुरूर है, खुदा ने उस ताकत को इंसान के पाखाने में रखा है। इस पाखाने की जरा हिफाजत करो। करेंगे इंशाल्लाह बोलने की जगह। मतलब यह है कि होश से नहीं सुन रही। आपकी मोहब्बतें, जहन खुलता जा रहा है, लेकिन बता रहा हूं रास्तों में चलो तो अकड़ के न चलो। किसी दादा की कुछ चलती नहीं, पहलवान की कुछ चलती नहीं, रोबदारों की नहीं चलती, गुंडों की नहीं चलती। 1450 साल पहले जा रहा हूँ, उससे पहले भी जा सकता हूँ। फिरौन की हालत तक ले जा सकता हूँ, शद्दाद की हालत तक ले जा सकता हूँ, नमरूद की हालत तक ले जा सकता हूँ। मैं तो 1450 साल पहले पैगंबर के दौर तक तुमको लेकर जा रहा हूँ। वो अबू जहल जिसकी ताकत का सारी दुनिया में चर्चा था, अल्लाह उसका खात्मा किया तो 2 छोटे मासूम बच्चों के जरिए मौत के घाट उतार दिया। और ये ऐसे नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ तो बाहर भी ताकत का मुजाहरा करते हैं, बाज़ तो अपने घर के अंदर भी ताकत का मुजाहरा करते हैं, बाज़ सिर्फ घर के अंदर करते हैं, बाहर नहीं करते, बाज़ सिर्फ बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते। अच्छे अच्छे पहलवान जब घर के अंदर जाते हैं तो चूज़ा बनकर जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ी ताकत घर के अंदर मौजूद है। क्या शरीफ साहब, पता नहीं हमारे लांगा, हमारे बिछवे, हमारे चाकू, हमारे सत्तूर, हमारे डंडे, हमारे कोड़े, सब हाथ के बेलन के सामने इतना क्यों कमज़ोर हो जाते हैं। मुझे नहीं पूछना, तजुर्बे से गुजरे ही क्या बोल कर रहे हैं। तजुर्बा तो है मेरा अपना नहीं, ज़माने का तजुर्बा है। खाली आवाज एक बस। एक बयान में एक मौली साहब बोले कहते, बीवी से डरने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनता। बीवी का डरपुक बैठा था, यूसुफ गोड़ा का तो नहीं था उन्हें। अरे रे 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 रे, मरना तो यकीनी है, मरे तो जन्नत में हूर मिलती, इन्हें नहीं तो डर को कहीं को खुशबू से भी महरूम रहूं। आज से डर बंद। मस्जिद से निकल को हिम्मत बना ले को घर को गया, दरवाजे के पास जाकर पूरी हिम्मत दिखा रहा, बेगम, ताकत दिखा रहा, बेगम। अंदर कहाँ की थी, क्या जी वो कहीं डर गया। जाकर पलंग के नीचे छुप गया। अभी ने देखी इतने बमड़िया मारे ना, कहाँ है कि ना इन्हें, इधर उधर देखी, कामित दिखा नहीं, डर गई। आजकल मेरे घर में शौहर की आवाज़ों पर आवाज़ें भी आने लगी है, फिर भी अब एक देखेंगे बोलकर देखी तो पलंग के बाहर कुछ पैर नज़र आ रहे हैं। बीवी शौहर से पूछी, यहाँ कीजिए ही, मेरा घर बेगम में कहाँ भी रह सकता हूँ। आजकल हमारे नौजवान जब बाहर चलते फिरते नज़र आते ना, ज़रा भी तवाज़ु नज़र नहीं आती। और ये पूरी ताकत हमारे नौजवान अपनों में दिखाते हैं। जब उनके मुकाबले में कोई गैर आ जाता ना, पूरी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी पार कर देते। अपनों पे ताकत दिखाते। अर्ज कर रहा था, रुकाना मदीने में दाखिल हुआ, जानने पहचानने वाले सहाबा आपस में चर्चा, रे रुकाना आया, पहलवान रुकाना आया है, पहलवान रुकाना आया है। चर्चे होते ना साहब। इस जमाने के चर्चों पर उतना ताज्जुब नहीं, उस जमाने के चर्चों पर ताज्जुब है। बगैर व्हाट्सएप के चर्चे होते थे,
बगैर फेसबुक के चर्चे होते थे, बगैर अखबार के चर्चे होते थे, बगैर मोबाइल के चर्चे होते थे, बगैर टेलीविजन के चर्चे होते थे, बगैर तरक्की व टेक्नोलॉजी के चर्चे होते थे। पता नहीं कि इस मुल्क की खबर उस मुल्क में कैसे जाती थी और कितनी जल्द जाती थी, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन रुकाना का तो बड़ा चर्चा था। जैसे ही वो मदीने में गया, दूर दराज के कुछ सहाबा जो वहां मौजूद थे तस्करा करने लगे, ओ रुखाना आ गया, रुखाना पहलवान आ गया, ये बड़ा लहीम शहीम इंसान, मोटा ताजा। क्योंकि पहलवानों के जो जिस्म होते हैं ना बड़े अजीबो गरीब होते हैं, कहां से की निकल को गोशा को रहता उनको नहीं, तिके तिके गोश्त। अगर हलाल होता तो क्या कबाब बनता मालूम, इंसान का गोश्त हराम है, वरना क्या जबरदस्त है। वो भी ऐसे मालूम होता सीमेंट से गोश्त जोड़ कर ही। अब रुखाना दाखिल होते ही मदीने में पूछता, ओए या मोहम्मद नाम का कौन है? अंदाज में अदब नहीं, क्योंकि अदब भी कहाँ रहेगा, जिसके पास ईमान नहीं होता उसके पास अदब नहीं होता। ये लिख कर रख लो, ईमान हो अदब होगा, अदब है तो ईमान होगा। यहाँ तक के जिसके पास ईमान कमज़ोर होता है उसका अदब भी कमज़ोर होता है। बा अदब बनो, किसी को बात भी करना है आहिस्ता बात करो, किसी को बुलाना है आहिस्ता बुलाओ, घरों के अंदर, बाजारों में, दुकानों में बेहुदे आवाज़ें ना निकालो। अल्लाह अकबर। आज हमारा नौजवान तबका लड़कों का हो कि लड़कियों का अदब से बहुत दूर है। अदब के कई किस्में हैं, उलमा आपके सामने बयान करेंगे। अदब हमारा जेवर है, अदब हमारी पहचान है, अदब हमारा ईमान है। अदब मोहम्मद के गुलाम होने की बड़ी ज़बरदस्त सनद है। बड़े खड़े रहे, छोटे बैठना नहीं। बड़े अगर नीचे हैं, छोटे ऊपर बैठना नहीं। बड़ों को पहल करके सलाम करना, बड़ों को अदब से बात करना। बड़े नाहक पर हो और छोटे हक पर हो, तब भी बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करना। ये सब आदाब में दाखिल है। बड़ों के सामने बगैर टोपी के नहीं आना अदब में दाखिल है। आज हमारा नौजवान तबका बगैर टोपी के क्या छोड़े तो पैंट के बगैर भी आने तैयार है। ये हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं ना, उधर हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उधर हमारे बड़े बैठे हुए, उनको पूछ कर देखो कभी वो बगैर टोपी के उनके अब्बा के सामने गए, कभी वो बगैर टोपी के उनके मामा के सामने गए, कभी वो बगैर टोपी के अपने चाचा के सामने गए, कभी वो बगैर टोपी के अपने फूफा के सामने गए। अगर भाई और बहन और भाइयों के तरतीब में छोटे होते तो वो अपने बहन वही का भी इतना अदब करते थे जितना बाप का अदब करते थे। इसीलिए 10 रुपए में भी उनकी जिंदगी खुश थी, 20 रुपए में भी उनकी जिंदगी खुश थी, 50 रुपए में भी उनकी जिंदगी खुश थी। उस जमाने में पैसे कम थे, चीजें ज्यादा थी। आहा, 1 रुपए में 3 किलो बकरे का गोश्त आता था। आज 250-300 रुपए में 1 किलो भी बड़े का गोश्त आता नहीं। ये हमारे बेअदबी की नहुसत। ये सब आदाब में दाखिल है। मस्जिद का सदर, मस्जिद का पटेल, मस्जिद का मुतवल्ली अगर रास्ते में जाता, अल्लाह अकबर, पुलिस को देखकर मुजरिम जैसे छुपता था, वैसे अदब को सामने रखकर इस कौम के नौजवान अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों को देखकर छुपते थे। सच कहता हूं, जब तक हमारे पास ये तमाम चीजें थी, सारी दुनिया हमको देखकर डरती थी। आज सारी दुनिया को मालूम, इनको मिटाना मसला आसान। मेरे नौजवान जितने बैठे हैं, मेरे इस दर्द को समझो, इस बात को याद रखो। आज से 25 साल पहले, आज से 50 साल पहले
मुसलमानों के मौजू को उठाते हुए दुश्मनों को काफी सोचना पड़ता था। आज तमाम दुश्मनों को दुनिया के, चाहे वो दुश्मन यहूदियत के नाम पर हो, ईसाइयत के नाम पर हो, आरएसएस के नाम पर हो, बीजेपी के नाम पर हो, किसी और की पूजा करने वालों के नाम पर हो, उनको इस बात का पता हो चुका है कि इस कौम को बड़ी आसानी से मसल सकते हैं, क्योंकि इनका ईमान भी कमज़ोर है, इनके आमाल भी कमज़ोर है, इनके अखलाक भी कमज़ोर है, इनके आदाब भी कमज़ोर है। अब इनके पास इनके अपने धर्म का कोई पावर नहीं है। हमारे बड़े इनके बड़ों से इसलिए डरते थे कि इनके बड़ों के पास ईमान का पावर था, नमाज का पावर था, तिलावत का पावर था, सदाकत का पावर था, हया का पावर था, शर्म का पावर था, अमानत का पावर था, अखलाक का पावर था, अदब का पावर था। इनके दादा से हमारे दादा सिर्फ इन पावर को सामने रखकर डरते थे। आज इसके पोते को इस बात की पूरी खबर हो चुकी है कि इसके पोते के पास अब किसी किस्म का कोई पावर नहीं है। इनको मारना तो दूर की बात, फूके तो गिर जाएंगे, थूके तो डूब जाएंगे। ये अल्फाज नहीं मेरे दोस्त यूसुफ गोड़ा के अतराफ व अकनाफ से आए हुए नौजवान, मैं एक टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हारे से दौलत लेने के लिए आया नहीं हूं। एक दर्द तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। उन दुश्मनों को अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि अब ये कौम पावर से खाली है, ताकत से खाली है। ये कौम हर किस्म के ताकत से खाली है। फूके तो गिर जाएगी, थूके तो डूब जाएगी। और इनको ये भी मालूम है जब इनके पास इन तमाम चीज़ों का पावर आएगा, हमारा हशर वही होगा जो हशर अफगानिस्तान में इनके भाइयों के सामने हमारे अमेरिका के भाइयों का हुआ। जो मुल्क कामयाब हुआ ना, अब अरे 11:30 हो रहे हैं, अभी शुरू करे नहीं बयान। नून में आको अटक गया, बच्चा अटके सका। हजरत कासिम नानोतवी के दोस्त का वाक़या भी बयान करना है मुझे, रुकाना का वाक़या भी बयान करना है। बैठेंगे? खैर कभी आऊँगा तो ये तमाम बातें अर्ज़ करूँगा। रुकाना का वाक़या बोलकर बात ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारे भाई कामयाब हुए ना, समझ रहे इशारा? खुला बोलना की बोलोगा तो बोलता हूँ, तुम्हें क्या, जब पुलिस मुझे पकड़ेगी उस वक्त आप में से कोई नहीं आएगा, ये बोलेगा क्या ज़रूरत मौलवी साहब को जलसे ताजदारे मदीना अरबी के जलसे में ये बातें बोलने की क्या ज़रूरत है। खैर अल्लाह उनकी हिफाजत करे बोलकर शुरू चले गए उनका जगह। अब तड़प ना सो मई मेरी जोरू मेरे बच्चे। ये छोटा सो मेरा एक दोस्त था, गाड़ी के पीछे हेलमेट के बगैर बैठता, अरे नहीं भी उतर, चलो हजरत पकड़े तक पुलिस में रहता हूँ, उसके बाद तुम्हें पकड़े तक इन्हें रहता कहते हैं, उसके बाद मैं कहते हैं। वैसी कौम बन गए हम लोग। भाई जीता तो जीते थे, भाई मरता तो मरते थे, भाई रोता तो रोते थे, भाई हंसता तो हंसते थे। क्या दौर था हमारे बड़ों का। ऐसे लोग भी जमाने में गुजरे हैं। अगर अपनी बहन का बच्चा यतीम हो जाता, खुदा की कसम भाई अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाता था। कहीं मेरे गोद में बैठे हुए बच्चे को देखकर मेरी बहन का बच्चे का दिल ना टूट जाए। कहाँ गया ये सब दर्द, कहाँ गया? एक्सरे लो, स्कैनिंग करो, सीनों में देखो कि दिल है कि पत्थर का धड़कता टुकड़ा है। गर्ज पड़ोसी मुल्क में जो हमारे भाई कामयाब हुए ना, क्या खाते थे वो? सुक्की रोटी, पूरी डिटेल है हमारे पास। सहाबा का दौर पढ़ना है,
अहादीस की तरफ जाओ। अगर सहाबा का दौर देखना है, इनकी जिंदगियों को देखो, इनका एक एक अमल देखकर रब्बे काबा की कसम सहाबा का हर दौर याद आता है। अगर वो नमक से रोटी खाए सहाबा, हमारे ये भाई भी नमक से रोटी खाए। नमक ना होने की सूरत में रात को रोटियों के सख्त टुकड़े पानी में डालकर अगर सहाबा सुबह को वो पानी घोल कर पिए हैं, मेरे रब की कसम ये हमारे भाई ऐसा भी पीकर दुश्मन का मुकाबला किए। रात की अंधेरी में, कड़ाके की सर्दी में सहाबा को खुदा के खौफ से अगर पसीना निकला, मेरे रब की कसम इन भाइयों के जिस्मों से कड़ाके की सर्दी में खुदा के खौफ से पसीना निकला। एक मुल्ला कह रहे थे, अल्लाह ने हमको यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचाया, सर्दी में भी हम अल्लाह से डर के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह अब तक हमसे हक अदा नहीं हुआ, अगर इस हालत में मौत आ गई तो आपको क्या चेहरा दिखाएंगे। ये सोच कर रोते थे, आंखों से आंसू निकलते थे, जिस्म से पसीना निकलता था। तभी तो पूरे हत्यारा छोड़कर चले गए, पीठ फेर कर भाग गए। सारी दुनिया की सुपर पावर ममालिक आज सोचने पर मजबूर है, तमाम तर ताकत रहकर भी ये लंबी लंबी इजार वाले, सीधे साधे दुपट्टे वाले, मोटे मोटे कपड़े वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, कमज़ोर हथियार वाले कैसे कामयाब हो गए। तो आसमान से जवाब आता है, कामयाब ये कपड़ों से नहीं हुए, कामयाब ये अपने कमज़ोर हथियार से नहीं हुए, कामयाब ये अपने बड़े बड़े फेटों से नहीं हुए, कामयाब ये मजबूत ईमान से हुए, कामयाब नमाजों की पाबंदी से हुए। जो मकसद लेकर निकले आगे बढ़ते गए, शहादतें हुई तब भी पीछे फिर कर न देखे, पीछे उनकी नज़र नहीं थी, मंजिल पर उनकी नज़र थी, कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, सारी दुनिया के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का भी यही हाल है। हम अपना ईमान मजबूत कर लेंगे, नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे, अखलाक को जेवर बना लेंगे, अदब को ज़िंदगी बना लेंगे, हज़रत क़िबला के फरमान के मुताबिक सूखी रोटी से ही अगर हलाल खाएंगे, फिर देखना मेरे दोस्तों, हम फूकेंगे वो गिरेंगे, हम थूकेंगे वो डूबेंगे। बदल जाए वतिल कलैया मुनुदाबिलुहा बैनन्नास। अदब अदब सीखो, अदब सीखो। टोपियां पहनो, टोपियां पिनाओ नको पहनो। मौलाना बोले बा बेंगलुरु से आकर टोपियां पहनना, कहते ले टोपी पहनो। आजकल नौजवान अजीब व गरीब किस्म के बाला रख रहे, नको। नबी की नकल करो, कल सिफारिश में हिस्सा मिलेगा। नबी के दुश्मन की नकल न करो, सिफारिश करना तो दूर की बात, मेरा गुलाम समझकर नबी पलटकर भी नहीं देखेंगे। नहीं, सच कह रहा हूं। एक मर्तबा मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के हालात पर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शरीफ साहब वो जुमला इस वक्त याद आ रहा है, अबू जहल अबू लहब तकलीफ़ देते थे, नबी को उतनी तकलीफ़ नहीं पहुंची जितनी तकलीफ़ के इस वक्त के मुसलमानों के आमाल से नबी को पहुंच रही है। इस वक्त मुसलमानों के आमाल से नबी को तकलीफ़ पहुंच रही है। फिर हज़रत ने फरमाया, दुश्मन तकलीफ़ देते, नबी के जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती थी, हमारे आमाल से नबी के दिल को तकलीफ़ पहुंच रही है। बदल जाओ, बदल जाओ। एक इंसानियत छोड़कर दुनिया की तमाम खुदा की मखलूक़ात हमारे बदलने का इंतज़ार कर रही है।
ये आसमान इंतजार कर रहा है, ये जमीन इंतजार कर रही है, ये पहाड़, ये परिंदे, ये चरिंदे सब हमारे बदलने का इंतजार कर रही हैं। एक दुश्मनों को छोड़कर बदलेंगे इंशाअल्लाह, अदब से रहेंगे। रुकाना गया, कौन है मोहम्मद यहाँ? सहाबा को तो गुस्सा आया और कसम अल्लाह की, नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता, सहाबा ताकत नहीं देखते, गुस्ताख को देखते। सहाबा ताकत नहीं देखते, गुस्ताख देखते कि इतना बड़ा थी बिरंदो। मोहब्बत का हक अदा करने के लिए जाते, या तो उन्हें मरता या नहीं तो यूं शहीद होते, उतना अच्छा। लेकिन सहाबा ये भी समझते थे, ऐसा उछल कर आने वाले तो हजार देखे हैं, संभल कर जाने वालों को भी जमाना देखा है, आया है। लोगों ने कहा वो जो घर है ना उसे मस्जिद कहते हैं, नबी की ताकत बता रहा हूँ, वो जो घर है ना उसे मस्जिद कहते हैं, वहाँ अंदर दाखिल हो, तुझे खुद नूरानी चेहरा देखकर समझ में आ जाएगा कि उस मजलिस में कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बाहर से आने वाला बड़ी आसानी से नबी को पहचान लेता था, क्योंकि नबी का चेहरा, आपका हुस्न, आपकी खूबसूरती, आपका नूर, आपके जिस्म मुबारक से हर हिस्से से फूटने वाली वो तजल्लियाँ देख कर तो हर आदमी पहचान लेता था कि इस मजलिस में गुलाम कौन है, आका कौन है। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। इतने खूबसूरत हमारे आका। आज भी मैं कभी चांद को देखता रह जाता हूँ। नबी को तो नहीं देखा, उसे देख रहा हूँ जिसने नबी को देखा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। कितने खूबसूरत। साहबा ने कहा उधर जाओ, जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं। सहाबा के कहने के मुताबिक रमता हुआ रुकाना गया, देख लिया, ओए नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, अंदाज बता रहा हूं, क्या तू ही मोहम्मद है? आहा, क्या प्यारा जवाब आका का। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही मोहम्मद हूं, अल्लाह का नबी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का नबी और रसूल और आखिरी रसूल हूं। इसका कड़क सवाल मेरे आका का प्यारा सवाल। आज कौन सी भी मोहल्ले को तुम्हें सदर साहब मालूम नहीं, कैसा जाओ, तुम्हें काउंसलर रे, उतने दूर से आया ना, एक फोटो भी दिखी नहीं तुझे। फिर रुकाना ने कहा अगर तू मोहम्मद अल्लाह का नबी और रसूल है तो सुन ले, मैं भी पूरे अरब का ज़बरदस्त पहलवान हूँ।
आज तक जितने मैचेस हुए एक मैच में भी मैंने हारा नहीं। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे मोहम्मद? आका ने एक हल्की मुस्कुराहट पेश की। उस मुस्कुराहट के अंदर रुकाना के हर सवाल का जवाब था, लेकिन रुकाना कहाँ समझता। आका ने फरमाया मैं तो तैयार हूँ। यहाँ, अरे भाई ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ लड़ने वालों के मसले हल होते हैं, यहाँ लड़ते नहीं। और आजकल यहीं लड़ते हैं। यही लड़ते हैं आज, मैं ही बड़ा तू बड़ा। हालांकि दोनों में कौन भी बड़ा नहीं। लड़ते नहीं लड़ते, नहीं लड़तेगा तो बेंगलुरु की बात समझ जाओ। हैदराबाद तो बहुत अच्छा शहर है। मैं ही बड़ा तू बड़ा, दोनों में कौन भी बड़ा नहीं। यहां तो अल्लाह रसूल के बाद जो नमाज पढ़ाता है उन्हें बड़ा, जो नमाज को बुलाता है मुअज्जिन उन्हें बड़ा, उसके अलावा कौन भी बड़ा नहीं। कौन भी बड़ा नहीं। क्या बेटा, क्या कि वही आपको है? नहीं नहीं नहीं, हजरत नात की दरखास्त है, अवल बयान खत्म होने दो। आका ने फरमाया ये अल्लाह का घर है, ये लड़ने की जगह नहीं, लड़ने वालों के मसाइल का हल है। बाहर आका ने फरमाया मैं तैयार हूं। अब बाहर गए, रुकाना मोटा ताज़ा लहीम शहीम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत हज़रत हिंद इब्ने अबी हाला फरमाते हैं पूरे जिस्म को अगर कोई देखना चाहता है तो वो मोहम्मद के जिस्म मुबारक को देख ले। कोई हिस्से का कोई जुज़ ना ज़्यादा था ना कम था। कभी इरादा होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत ही बयान करूं खालिस जो अहादीस में मौजूद है, लेकिन मौका नहीं मिलता। जैसा कि हज़रत हसन फरमाते हैं आप तो ऐसे थे गोया कि अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि ए पैगंबर आप जैसा पसंद करना चाहते हैं वैसे पैदा हो जाओ। कान्नका खुलिक़्ता कमा तशा। आखा बाहर निकले। अब पहलवाना तो मालूम ना, कपड़े निकाल लेती, अस्तीना चढ़ा लेती, खुद मार लेती और आवाज़ आने कांसे की आवाज़ निकालने जाको कांसे की आवाज़ निकल जाता। ऐसा भी होता है। पैगंबर दो आलम। अब जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, ताकत आजमाई हुई, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अंदर रुकाना को उठाकर पछाड़ दिया। रुकाना ताकतवर लहीम शहीम गोया इंसान नहीं बल्कि रूई का एक मूटा था। गिरते गिरते रुकाना अभी मैं तैयारी छुआ नहीं, अभी मैं तैयारी छुआ नहीं। आका ने फरमाया हो जा तैयार, जब मुकम्मल हो जाएगा तब कहना। अब मुकम्मल तैयार हो गया, फिर शुरू हुई कुश्ती। आका ने दूसरी मर्तबा भी गिरा दिया। अक्लमंद को इशारा काफ़ी। रुकाना समझ गया ये जिस्म की ताकत नहीं, ये रिसालत और नबूवत की ताकत है। ये जिस्मानी ताकत नहीं, ये रिसालत और नबूवत की ताकत है। गिर गया, अब उठता नहीं। आका ने फरमाया रुकाना उठ, तो फौरन रुकाना कहता है
अब बगैर नबूवत के सहारे के रुकाना उठ नहीं सकता। अब बगैर नबूवत के सहारे के रुकाना, जब नबूवत को रुकाना समझा, रुकाना के जुमले को आका नहीं समझेंगे। रुकाना क्या कह रहा है? बगैर नबूवत के सहारे के रुकाना उठ नहीं सकता। आका समझ गए कि रुकाना हमारी गुलामी में दाखिल होने की गुजारिश कर रहा है। आका ने फरमाया उठ जा, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आया था रमते हुए, अब जा रहा है संभलते हुए। आया था सिर्फ रुकाना बनकर, अब जा रहा है हजरते रुकाना रजी अल्लाहु अन्हु बनकर। वाक़िये को बयान करते हुए वहां तक मैंने रुकाना कहा। अब अगर कोई सिर्फ रुकाना कहेगा तो फिर बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। अब हजरत रुकाना रजी अल्लाहु अन्हु, इतनी बड़ी ताकत थी। अगर आका इस ताकत के जोर में सारी दुनिया को कलमा पढ़ाना चाहते, एक सेकंड, लेकिन ताकत के जोर में कभी कोई कलमा पढ़ता नहीं। बहुत सारी बातें अधूरी हो गई, बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। फिर कभी मौका मिले इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पर नौजवानों से कहता हूँ अदब के साथ रहो, रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ कहीं जलसे को जाना है तो साथ में साथियों को लेकर जाओ। बड़े बड़े अकाबिर औलियाउल्लाह सुलहा व सूफिया व अतकिया आते हैं, और हमारे बिगड़े हुए नौजवान खाली मजलिस में बैठकर उठ गए तो बस इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह मेरे अंदर भी इनक़िलाब अता फ़रमाए, आपके अंदर भी, मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐलान समात फ़रमाए कि ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे कहने पर एक किताब हमारे पीर साहब के लेकर आए हैं, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहू की। इस किताब के कई ज़ुबानों में तर्जुमे हुए हैं। मियाँ बीवी के हुकूक़ क्या हैं, लड़ाई झगड़े घरों में ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़े कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत क़िबला दामद बरकातुहू ने बड़े अच्छे तरीक़े से, आसान तरीक़े से नक़ल फ़रमाया है। आपसे गुजारिश है कि जाते हुए ज़रूर ख़रीदते हुए जाए, पढ़े, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई ऐलान करना है? कोई आया है ना? नात की गुजारिश है, बीच में अशार आ गए, इंशाअल्लाह पढ़ूँगा, दुआ फरमाए। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।